पाकिस्तान की चाल पड़ गई उल्टी। अमेरिका जैसे सांप को पालना मतलब मौत को दावत देना। हो गया पाकिस्तान का काम तमाम। बाइडन के इस बयान के बाद पाकिस्तान में भयंकर तबाही। अमेरिका का यह कदम पाकिस्तान को दुनिया जहान से निकाल फेंकेगा। पाकिस्तान घोषित हुआ आतंकी राष्ट्र। दुनिया से बेदखल हो गया पाकिस्तान। भारत को फंसाने के चक्कर में अच्छा भुगत लिया पाकिस्तान। बाइडन के बयान पर भारत ने कहा, अमेरिका तुम दोगले हो। भारत ने आंख दिखाकर अमेरिका की सिट्टी पिट्टी गुल कर दी। भारत के सामने ना टिक पाएगी अमेरिका की ये चाल। बाइडन ने भारत के लिए चली थी तगड़ी चाल, लेकिन अब भारत लेगा बदला। आइए दोस्तों, आपको विस्तार से बताते हैं कि कैसे अमेरिका अब पाकिस्तान का विरोध करने लगा है। विरोध ऐसा कि पाकिस्तान को जहन्नुम में भेज देना चाहता है अमेरिका। लेकिन सबसे बड़े चालबाज अमेरिका का डबल गेम कोई नहीं समझ पा रहा। आइए विस्तार से बताते हैं कि कैसे भारत को चकमा देने के लिए अमेरिका खेल रहा है डबल गेम। इस खबर में आपको विस्तार से बताएंगे कि कैसे बाइडन के इस नए बयान ने पाकिस्तान के पैरों तले जमीन सरका ली है। उसके बाद समझेंगे कि आखिर अमेरिका क्यों भारत के साथ इस तरह का माइंड गेम खेल रहा है। दोस्तों, पिछले 2 महीने में अमेरिका के साथ प्यार के लव लेटर पढ़ने वाले पाकिस्तान को आज उस वक्त करारा झटका लग गया जब अमेरिकी राष्ट्रपति ने पाकिस्तान को दुनिया का सबसे खतरनाक देश करार दिया। जो बाइडन का बयान पाकिस्तान में बनाए गए परमाणु हथियारों को लेकर था, और इनका मतलब इस बात को लेकर था कि पाकिस्तान बिना सामंजस्य के परमाणु हथियारों का निर्माण कर रहा है। लेकिन सवाल ये उठ रहे हैं कि जब अमेरिकी राष्ट्रपति एक तरफ पाकिस्तान को दुनिया का सबसे खतरनाक देश बताते हैं, तो फिर वो पाकिस्तान को F-16 फाइटर जेट की मरम्मत और अपग्रेडेशन के लिए $450 मिलियन का पैकेज क्यों देते हैं। एक और अमेरिका जहां वो पाकिस्तान के साथ लड़ाकू विमानों की डील करता है, वही अब उसे दुनिया का सबसे खतरनाक देश बता रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन ने पाकिस्तान को लेकर यह बयान दिया। मालूम हो कि पाकिस्तान को विदेश से मिलने वाले सैन्य हथियारों का इस्तेमाल भारत के खिलाफ करता है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने पाकिस्तान को लेकर एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि शायद दुनिया के सबसे खतरनाक देशों में से एक पाकिस्तान है, क्योंकि इस देश के पास बिना किसी समझौते के ही परमाणु हथियार हैं। व्हाइट हाउस ने जो बाइडन का बयान जारी किया। बाइडन ने यह बात डेमोक्रेटिक कांग्रेस के अभियान समिति के स्वागत समारोह में कही। व्हाइट हाउस अमेरिकी राष्ट्रपति ने रूस यूक्रेन संघर्ष को लेकर भी टिप्पणी की। उन्होंने बताया कि इस संघर्ष से दुनिया बहुत प्रभावित हुई। इसके अलावा उन्होंने अन्य देशों के साथ वॉशिंगटन के संबंधों के बारे में भी बातचीत की। वहीं जो बाइडन के बयान पर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ PTI अध्यक्ष और पूर्व PM इमरान खान ने 2 सवाल पूछे। उन्होंने पूछा, किस सूचना पर अमेरिका पाकिस्तान की परमाणु क्षमता को लेकर इस अनुचित निष्कर्ष पर पहुंच गया, जबकि प्रधानमंत्री रहते समय मुझे पता था कि हमारे पास सबसे सुरक्षित परमाणु कमान और नियंत्रण प्रणाली है। उन्होंने पूछा, पाकिस्तान ने कब आक्रामकता दिखाई है, जबकि अमेरिका दुनिया भर में हो रहे युद्ध में शामिल रहता है। इमरान खान ने बाइडन के इस बयान को पाकिस्तान सरकार की विफलता बताया। उन्होंने पूछा कि शहबाज शरीफ सरकार ने अमेरिका के साथ किस तरह के संबंध सुधारे हैं। पिछले महीने ही 8 सितंबर को बाइडन प्रशासन ने ट्रंप प्रशासन के फैसले को पलटते हुए पाकिस्तान को F-16 फाइटर जेट के लिए $45 करोड़ यानी कि 3,651 करोड़ रुपए के उपकरण की खरीद की मंजूरी दी। इस फैसले को भारत के लिए झटका माना गया। ट्रंप प्रशासन ने पाकिस्तान की सैन्य सहायता उसके द्वारा अफगानिस्तान के तालिबान आतंकवादियों और हक्कानी नेटवर्क को संरक्षण और सहायता देने के कारण रोक दी थी। पाकिस्तान को सैन्य सहायता देने पर भारत ने कड़ी आपत्ति जताई। भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने अमेरिकी समक्ष लॉयड ऑस्टिन को फोन कर भारत के हित प्रभावित होने की बात कही। इसके बाद अमेरिका के सहायक रक्षा मंत्री एली रेटनर ने कहा था कि पाकिस्तान के लिए स्वीकृत सहायता भारत को किसी प्रकार का संदेश देने के लिए नहीं है। ये सहायता अमेरिका के हितों को ध्यान में रखते हुए और पाकिस्तान के साथ सैन्य सहयोग के अंतर्गत स्वीकृत की गई है। इससे पाकिस्तान के परमाणु हथियारों की भी सुरक्षा होगी। पाकिस्तान में अमेरिका के राजदूत डोनाल्ड ब्लूम 4 अक्टूबर को पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर में मुजफ्फराबाद का दौरा कर रहे थे। यहां वो पाकिस्तान US एलमनाई के सदस्यों के साथ एक बैठक में शामिल हुए। वहीं अमेरिकी दूतावास के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट किया गया, जिसमें पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर को आजाद जम्मू कश्मीर लिखा गया। क्या अमेरिका की मेहरबानी से FATF से पाकिस्तान बाहर आएगा? दोस्तों, अमेरिका के डबल गेम को आप एक और उदाहरण से समझ सकते हैं। जिस पाकिस्तान को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने दुनिया के लिए खतरनाक बताया, वो पाकिस्तान उसी अमेरिका की मदद से FATF की ग्रे लिस्ट से बाहर आने वाला है, जबकि आतंकवादियों को संरक्षण देने के लिए उसे ब्लैक लिस्ट किया जाना चाहिए।
टेरर फंडिंग के लिए अमेरिका पिछले 4 सालों से FATF की ग्रे लिस्ट में है और माना जा रहा है कि 18 अक्टूबर से 21 अक्टूबर के बीच फ्रांस की राजधानी पेरिस में होने वाली FATF की बैठक में पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से बाहर निकाला जा सकता है। तो फिर यह सवाल उठता है कि आखिर जिस पाकिस्तान को जो बाइडन दुनिया का सबसे खतरनाक देश बता रहे हैं, उसकी मदद हर जगह वो क्यों कर रहे हैं? और अगर मदद कर भी रहे हैं तो जो वजह पाकिस्तान को खतरनाक बनाती है, उन्हें रोकने के लिए अमेरिका ने कितने कदम उठाए? अमेरिका की इन्हीं हरकतों की वजह से पिछले दिनों भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने वॉशिंगटन में कहा था कि हमें मूर्ख बनाने की कोशिश न की जाए। उन्होंने तो साफ तौर पर कहा था कि F-16 फाइटर जेट का इस्तेमाल किसके खिलाफ होगा, उसे लेकर किसी को मूर्ख न समझा जाए। जिसके जवाब में अमेरिका की तरफ से जो प्रतिक्रिया दी गई, उसमें कहा गया कि अमेरिका के लिए भारत और पाकिस्तान दोनों देशों के अलग अलग संबंध हैं और भारत और पाकिस्तान को लेकर अमेरिका की अपनी अलग अलग प्राथमिकताएं हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि जो मुल्क दुनिया का सबसे खतरनाक है, उसके साथ भला किस तरह की प्राथमिकताएं अमेरिका के पास है? भारत सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों का मानना है कि अमेरिका और प्रमुख गैर नाटो सहयोगी पाकिस्तान के बीच लेन देन संबंध फिर से शुरू हो गए हैं और पाकिस्तान अचानक अपनी विदेश नीति में यू टर्न लेने, अचानक से किसी टॉप आतंकवादी को बेनकाब करने या बलि का बकरा बनाने, जैसे ऐमान अल जवाहिरी को मारा गया, और अपने अल्पकालिक लाभ के लिए अमेरिका और चीन डबल गेम खेलने में माहिर हैं और पाकिस्तान के पास ये क्षमता बेजोड़ है। तो फिर सवाल ये उठते हैं कि क्या पाकिस्तान की तरह अमेरिका भी डबल गेम नहीं खेल रहा? अमेरिका का सबसे प्यारा मोहरा है पाकिस्तान। कई एक्सपर्ट्स मानते हैं कि अमेरिका ये तो मानता है कि पाकिस्तान खतरनाक है, लेकिन उसके बाद भी अमेरिका के लिए पाकिस्तान प्लान बी है। ये बिल्कुल स्पष्ट है कि पाकिस्तान भारत के खिलाफ हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल सहित F-16 फाइटर जेट का इस्तेमाल करेगा, न कि किसी तीसरे देश के खिलाफ। फिर भी अमेरिका ने पाकिस्तान को पैकेज देकर यकीनन भारत के लिए बड़ा खतरा पैदा किया है। इसके साथ ही अमेरिका पाकिस्तान को फिर से अपना हथियार बेचना चाहता है और अगर अमेरिका पाकिस्तान को हथियार बेचता है तो फिर अमेरिका को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने की टेंशन नहीं रहेगी, लेकिन भारत के साथ यह स्थिति नहीं। भारत अगर कोई हथियार खरीदता है तो अब भारत की पहली शर्त है टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और हार्डवेयर प्लेटफॉर्म का निर्माण भारत में करना। लेकिन पाकिस्तान की ऐसी कोई शर्त नहीं होती, लिहाजा इसमें कोई शक नहीं कि डबल गेम खेलने में अमेरिका से बड़ा वीर कोई नहीं। दोस्तों, अब आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या ये बातें आपको पहले से पता थी? अगर नहीं तो इनमें से कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी? और कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना ना भूलिएगा। तो दोस्तों, हमारे इस वीडियो में हमने आपको बहुत सी बातें बताने की कोशिश की। अगर आपको हमारी ये कोशिश अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें इस वीडियो को और इसी तरह की और जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।